आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, ये जो दुनियादारी शब्द है ये कितना छोटा सा है, बट अगर देखा जाए तो इसमें ब्रह्मांड की सारी चीज़ें आ जाती हैं। सीधी सी बात है ना। वो कहते हैं ना, अगर एक इंसान को अपने को सस्टेन करना है तो उसको दुनियादारी निभाने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा। दुनियादारी में उसके घर वाले भी आते हैं ना। ये भी तो कहते हैं ना, माँ तू ही मेरी दुनिया। माँ कहती है बेटा बेटी तू ही मेरी दुनिया, है ना। एक व्यापारी पैसे को बोलता है तू ही मेरी दुनिया, है कि नहीं। एक जो जॉब करे वो अपने क्लाइंट को ये वो उसको भी पैसा चाहिए, उसकी दुनिया। मतलब दुनियादारी, अगर हमें रिश्तेदारी भी निभानी है उसके लिए अच्छे कपड़े भी चाहिए, है ना। उनको मिठाई विठाई ये फलान ढिमकान गिफ्ट्स भी देने पड़ते, ये भी तो दुनियादारी ही है। आपस में बोल चाल, हाँ भाई ठीक हो, हाँ बिल्कुल ठीक हो, ये भी तो दुनियादारी है। तो ये जो दुनियादारी वर्ड है, ये ज्योतिष के माध्यम से अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये कौन सा ग्रह है भाई साहब। ये बुध ग्रह है। एक इंसान जो बार बार कहते ना, एक काम शुरू करता है फिर उसका ठप होता है, दूसरा काम शुरू करता है फिर उसका ठप होता है, तो क्या बोल दिया जाता है कि शहना जी मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई, मैंने जो भी आज तक कमाया था, जो भी जमा पूंजी थी सब खत्म हो गई, सब तहस नहस हो गई। इस चक्कर में वो क्या करता है, अपने को कहीं ना कहीं अकेला कर लेता है। वो रिश्तेदारों से भी कहीं ना कहीं कटता चला जाता है। ये क्या है, ये भी तो दुनिया है, ये भी तो बुध ग्रह है। तो अगर वो कहते हैं ना, जिंदगी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम में परोस कर आपके सामने अगर लाकर रख रही है तो कहीं ना कहीं बुध ग्रह को ठीक कर लो। तो जहां पर शनि को पकड़ते हैं, मंगल को पकड़ते हैं, हाँ गुरु तो भाई एक अच्छा गुरु पत्री के लाखों क्या करोड़ों दोषों को नष्ट करने का दम रखता है, बात फैक्ट है। लेकिन एक एक ग्रह आपके लाइफ में क्या क्या रोल प्ले करता है उसका आपको हिसाब नहीं। जहां पर आपको एक बात बताऊं, जो आपको मैं इलाज बताती हूं, है ना, ये करो वो करो, हम क्या करते हैं, हम जी पत्री दिखा दी, है ना, गए एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, हाँ जी आपका गुरु खराब है भैया क्या करें, हाँ जी बृहस्पति खराब है तो जी केसर का तिलक लगाए, ये करे वो करे, वहीं पर थोड़ा खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे से अगर पूछोगे, कहते हैं ना 5 सनातन धर्म में 5 प्रकार के यज्ञ हैं। पहला भूता यज्ञ मतलब जब हम लोग एनिमल किंगडम, जो जानवर हैं, ये है वो है, चिड़िया है, तोता है, कबूतर है, कौवे हैं, जब हम उनको दाना पानी देते हैं, क्योंकि किसी ने एक बार, याद है थोड़े टाइम पहले किसी ने बोलता तुमने कबूतरों को अगर खाना दिया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। अरे बांगड़ू लोगों, ये भी तो यज्ञ ही एक इंसान कर रहा है। ये जो तुम लाखों की पूजाएं बता देते हो, तुम ये बताओ, ये भी तो एक इंसान यज्ञ कर रहा है, दैट इज कॉल्ड भूता यज्ञ। एक होता है मनुष्य यज्ञ में अगर आपको पता है सामने वाला कहता है ना वाकई में, है ना, बहुत ज्यादा बेबस है, उसको नहीं, मतलब उसको वो स्टैंड नहीं कर पा रहा, आप किसी भी फॉर्म में दूसरे को अगर आप हेल्प करते हो, दैट इज मनुष्य यज्ञ। तीसरा कौन सा यज्ञ होता है, पितृ यज्ञ में क्या करते हैं, जब हम पितरों के नाम से, है ना, उनके नाम से कुछ भी दान पुण्य करते हैं, दैट इज पितृ यज्ञ। अब एक आपको बात बताती हूँ, ये ज्यादा कहते हैं ना, कई लोगों की जो लाइफ है इतनी ज्यादा तहस नहस पितृ दोष की वजह से क्यों हो जाती है, क्योंकि हम अपने फादर मदर का डीएनए कैरी कर रहे होते हैं। लोग बोलते हैं ना, हमने तो किसी का कुछ गलत किया नहीं, हो सकता है तुम्हारे फादर साहब ने जाने अनजाने कुछ कर दिया हो, मदर ने कर दिया हो, दादा ने कर दिया हो। जब उनकी प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाती है, ना लेना दो, एक पैसे का कोई मेहनत नहीं करी, तो फिर, है ना, तो उनके कहीं ना कहीं कर्म भी हमको जाने अनजाने जो हो जाते हैं भैया, किस्तें तो चुकानी पड़ेगी, सीधी बात है। चौथा यज्ञ कौन सा होता है, चौथा यज्ञ होता है ब्रह्म यज्ञ। आपको ये जो उपाय मैं बताती हूँ, ये जो चीजें बताती हूँ, जो मंत्र एक से बढ़कर एक बताती हूँ, दैट इज कॉल्ड ब्रह्म यज्ञ। और 5वां कौन सा होता है, देव यज्ञ। जब हम कहते हैं ना, अग्नि को साक्षी मान के वो देवों के नाम से जब हम आहुतियां देते हैं, दैट इज कॉल्ड देव यज्ञ। तभी तो मैं बोलती हूँ इतने लाखों रुपए कौन से हीरे मोती जड़ा रही हैं यज्ञ में, ये तो शास्त्रों से हैं यज्ञ। उनको नाम, उनके ध्यान से जब हम उस कारक वस्तु की आहुतियां देंगे देवों के नाम से, वो हमारा यज्ञ संपूर्ण हो गया। बेशक आप 51 दो, 21 दो, मैं कहती 5 दो,
उनके नाम से हमने कर दिया, हमारा काम हो गया, सीधी बात है। अब चलो खैर, अगर जिंदगी एक तरह की बेपैंदे के लोटे जैसे बन गई है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम में आ रही है, काम नहीं चल पाना, अपनी आपके अंदर कितनी भी कैपेबिलिटी, अपनी बात नहीं रख पाना, वो कहते हैं ना, आपको एक और ज़बरदस्त सी बढ़िया सी चीज़ बताती हूँ। जब हम कहते हैं ना, एक अच्छी नींद के लिए आपको दुनियादारी छोड़नी पड़ती है, दुनियादारी, समझ गए, दुनियादारी छोड़नी पड़ती है। तो इसका मतलब आपको बुद्ध से नाता तोड़ना पड़ता है। अब एक साइंटिफिक चीज़ बताऊं इसमें, मतलब इट्स सो ब्यूटिफुल, इट्स सो ब्यूटिफुल। हमको बुद्ध से नाता तोड़ना पड़ता है तभी तो जब हम सो रहे होते हैं हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं चलता, हमारा अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड चलता है भाई साहब, समझे। बुद्ध से नाता तोड़ा, कॉन्शियस माइंड से नाता तोड़ा, बुद्ध बुद्धि है ना, ये नहीं चलता एकदम। तो चीज़ें बहुत है, ये चीज़ें क्यों मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि जितना डीप में जाओगे, जितना गहराई से समझोगे आप अपने में, यू विल फील सो गुड, यू विल, आपको आपके सामने जो हालात हो रहे हैं आप उससे हारोगे नहीं, क्योंकि आपको जब वो किसी चीज़ का एक सिम्टम दिखेगा, आप अपने पे काम करके, अपने बुद्धि से, कहते हैं ना कॉन्शियसली, चीज़ों को अवेयर होकर उसको सॉल्व करोगे, उस सिचुएशन को सॉल्व करोगे, समझे। बताऊं अब क्या करना है। जिनके बुद्ध खराब है ना, इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, घर पे इतना ज़्यादा झगड़ा, मुंह चलाकी, पहली बात तो कोई बात नहीं है ना, कि झंडे गाड़ के कर क्या लोगे। आप मुझे एक बात बताओ, मेरे को जो आपके कहते हैं ना, जो आपके घर के लोग हैं वो मेरे सामने तो बाबा बैठे नहीं, कंसल्टेशन में भी मैं यही बोलती हूँ कि वो लोग तो मेरे सामने बैठे नहीं कि मैं उनको जाकर समझाऊं। आप अगर मुझे देख रहे हो तो मैं तो आपको ही समझाऊंगी, है ना। अगर आप मैं नहले पे दहला दोगे बाबा, फिर कोई फायदा होगा नहीं, है ना। तो थोड़ा सा बिल्कुल कहते हैं ना, जितना आप अपने को बैलेंस स्टेट में रखते हो ना, आपका ये जो बुद्ध है चाहे जितना भी खराब हो, वो आपके अंदर वो आइडियाज, आपके अंदर वो क्रिएटिविटी, आपके अंदर वो विजन देता जाएगा कि आप अपने स्वयं के गुरु खुद ही बन जाओगे। क्या करोगे, एक लोहे की जो ठोस गोली होती है, लोहे की ठोस गोली, चाहे जिनके स्किन प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बढ़े जा रही है, जिनके काम बार बार चेंज हो जा रहे हैं और कहीं पर भी सफलता नहीं मिल रही, जो लोग निवेश करके इतना भयंकर नुकसान में चले जा रहे हैं और उसके बाद कहते हैं ना आपका जो ग्राफ है नीचे 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 हो जा रहा है, तो क्या करोगे। आपने क्या करना है, लोहे की जो ठोस गोली होती है उसको पूरा लाल पेंट करके थोड़ी देर सूखने के लिए रख दो, और उसके बाद जब वो सूख जाए तो अपनी जेब में रखना शुरू कर दो। कितने लोग हैं उनके पास उनकी जेबें नहीं है, क्योंकि दे वेयर टी शर्ट एंड ऑल दैट, या सूट वूट पहनते हैं ना। तो आप देखो, छोटी सी एक पोटली सी बना लो, उसको सेफ्टी पिन से टांग दो पीछे की साइड, वो तो किसी को दिखना भी नहीं है। छोटी सी लोहे की ठोस गोली चाहिए हमको, इतनी लंबी चौड़ी बात करनी भी नहीं है। दूसरी चीज़ आपको बताती, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ बता रही है आपको, बहुत ज़बरदस्त, मतलब ज़बरदस्त। एक आपको बात बताऊं, जो बुध और चंद्र की भी जो युति है वो क्या करती है, वो एक इंसान को सिचुएशन ही ऐसा पैदा करती है जो इंसान को आधा पागल बना देती है। जो बुध है, बुध केतु के साथ होता है, वो वही वैसा ही काम करता है जो बुध शनि काम करता है ना। जिंदगी को एक तरह की बेपंदे के लोटे जैसे बनाना, वो कहते हैं ना उड़ता हुआ सांप, कभी भी डस जाए कोई बता नहीं सकता, आपको उड़ाएगा उड़ाएगा उड़ाएगा, आप उड़ोगे उड़ोगे उड़ गए ठाक। बुध मंगल क्या करता है, एक दिमाग में भ्रम गुस्सा, मतलब ऐसे करके कड़वी जबान, कड़े एकदम, हमेशा 24 घंटे गुस्सा, और इस वजह से एक दिन कहते हैं ना सब उनसे दूर होते चले जाते हैं। बुध राहु दिमाग में इतना ज्यादा, वो कहते हैं कि इंसान का दिमाग ऐसे चलेगा मशीन जैसे, तो फिर बोलेगा तो बोलता गंदा है। बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं। अब एक आपको बात बता दूं, बुध बृहस्पति, वो कहते हैं ना वो भी दुश्मन है। अब बताती कैसे। अब बृहस्पति जी जो है वो बुध को बिल्कुल अपना सगा मानते हैं, लेकिन बुध पता है कैसा है, बुध का तू मुझे बताएगा, ले तू है कौन, तुझे जानता कौन है। तो बुध बृहस्पति से अपने को डिटैच करती हैं, तभी वो कट्टर दुश्मन है। बृहस्पति की तरफ से वो चीज़ नहीं है, बुध सोचते कि भाई तू वो कौन है, मतलब ऐसे करके, तो वो भी
भिड़न देंगे। बट चलो खैर, अब आपने क्या करना है, एक पीले कलर का कपड़ा लेना है। पीले कलर का कपड़ा लोगे, अब आपने क्या करना है, उसको जाओगे किसी तालाब में, है ना, उसको लेकर आप जाओगे तालाब में। अब वो तालाब का पानी आपको दिख रहा है, अब आपने क्या करना है, उसके अंदर थोड़ी हल्दी पाउडर डाल देनी। हल्दी पाउडर डाल दी, हाँ जी डाल दी। अब ये जो पीला कलर का कपड़ा होएगा उसको उसमें डुबाओगे, है ना, वो फैलेगा नहीं, वो फैलता नहीं है। अब ये मत बोलना वो हल्दी अगर डालें तो वो नीचे चली जाए, वो करके तो देखो, है ना, वो ही बताऊंगी जो मुझे पता है कि क्या चीज़ है ये, और ये नॉर्मल चीज़ तो है नहीं, है ना। तभी तो कहती हूँ इलाजों की कमी नहीं है मेरे पास, इलाज मेरे पास बहुत है, होश उड़ाने वाले इलाज हैं। अभी करने वाले बनो, पर चीज़ों को समझो तो सही, फिर ही तो बताऊंगी, और इतनी चीज़ें तो मैं बता भी नहीं सकती है ना। तो प्रॉपर चीज़ें जब हम चलेंगे तो फिर वो अल्टीमेट रिजल्ट देगा। क्या करना है, आपने हल्दी डालनी है तालाब के पानी में, और उसको ऐसे ऐसे करके आपने डुबा देना है। अब आप क्या करोगे, उसको निकाल लोगे, वो हल्दी से रंग गया, जितनी भी हल्दी से रंगे कोई बात नहीं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। उसके अंदर छोटा सा चांदी का जो टुकड़ा होता है ना, वो आपने डालना है। चांदी का टुकड़ा आपने डाल दिया। अब आपने क्या करना है, उसको कहीं पर भी ज़मीन में वीराने में जाकर इसको दबा दो। ये कब करना है, ये बुधवार को करना है। सुनिए कभी ये चीज़ें, ओपन चैलेंज है शाइना सेठ का, ओपन चैलेंज बोल रही हूँ, है ना। ये वाली चीज़ें, ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें आज तक सुनी नहीं होनी, सीधी बात है। एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है। मैं कॉल नहीं उठाती हूँ, है ना, क्योंकि मेरे को कमेंट आते हैं मैम आप कॉल नहीं उठाते, हमें रजिस्ट्रेशन कराना है, आपका रिप्लाई नहीं आया। बाबा इतने मैसेजेस आते हैं ना, तो वो मिस आउट हो जाते हैं, है ना। एक बार मेरे को फिर से व्हाट्सअप कर दो, अगर 4-5 घंटे में कोई रिप्लाई ना है तो एक डॉट लिखकर भेज दो, ताकि आपके जो मैसेज है वो ऊपर आ जाए, चाहे वो कंसल्टेशन के लिए हो या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करानी है क्लासेस के लिए। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय, नमस्कार।